नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि लिखते हैं और आप पेशे से एक चिकित्सक भी हैं। आप हैं डॉक्टर गीतम सिंह जी। डॉक्टर गीतम सिंह जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद। मैं ट्रू मीडिया में ओम प्रकाश जी प्रजापति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए और जनता को दिखाने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए समय दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको बार बार प्रणाम भी करता हूं। आपका अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है डॉक्टर साहब कि आप साहित्य जगत में कब और कैसे आना हुआ? साहित्य जगत में मेरा सन 1976 में आना हुआ जी। और 1976 में आने के बाद 1977 में जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था जी, उस समय एक राजनीतिक इस तरह की हलचल हुई थी देश में जी। उसमें छात्रों ने एक आंदोलन किया था और छात्रों ने जब आंदोलन किया था तो एक जनपद कासगंज, जो अब हो गया है, पहले नगर था जी, उसके मुख्य चौराहे पर एक मंच सजाया गया था। उस मंच में मुझे अवसर दिया गया था और उस समय से मैं लगातार मंचासीन हूँ और मंचों पर कविताएं और अपना कार्यक्रम भी चलाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? इस समय तक मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक पुस्तक गज़ल संग्रह के नाम से जी, जिसमें गज़ल हैं जी, और दूसरी पुस्तक सामाजिक चुनौतियाँ जी, जो बैकवर्ड के ऊपर लिखी गई हैं जी, और तीसरी पुस्तक है वो वंशावली, जिसको पांचाल्य ब्राह्मण जी के नाम से दिया गया है और इसमें प्रजापति समाज की वंशावली को दर्शाया गया है। इसमें और इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रदेश में कितनी जनसंख्या है और हम किस किस वर्ग के किस किस वर्ड नाम से और किस किस जो उपनाम लगाते हैं, लोग किस किस उपनाम से लगाते हैं। ऐसे हजारों नाम हैं जिससे हम समाज का ये बिखरा हुआ रूप रहता है। अगर उन सबको मिटा करके एक कर दिया जाए तो हमारी संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि एक उपनाम के ऊपर आपने उसको विस्तार पूर्वक बताया है। क्या वो प्रजापति समाज के उपनाम को भी बताया या अन्य बैकवर्ड? केवल प्रजापति समाज के उपनामों के लिए बताया गया है उसमें। जी 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 जी, किसी अन्य उसके लिए नहीं लिया गया। जी जी जी, बहुत अच्छा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका पूरा नाम डॉक्टर गीतम सिंह प्रजापति है। हाँ, मेरा नाम पूरा गीतम सिंह प्रजापति है, लेकिन बच्चों के नाम के आगे प्रजापति लगा हुआ है जी, भतीजों के नाम के आगे गोला लगा हुआ है जी जी जी। आज के राजनीतिक परिवेश में हमने अपना नाम के आगे प्रजापति, हमें प्रजापति के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छे, प्रजापति कहते नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर, बहुत डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि लिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि ट्रू मीडिया के दर्शकों को भी आप अपनी कोई पसंदीदा रचना सुनाएं ताकि ट्रू मीडिया के दर्शक भी आनंद ले सकें। मैं समाज में रहा हूँ जी, और समाज की कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जी कि जो बुजुर्गों और जवानों में जब शादियां होती हैं उसके बाद उनमें जो परेशानियां आती हैं, उस पर एक कविता आपके लिए जी जी। स्वागत स्वागत स्वागत, समझ लीजिए। स्वागत स्वागत स्वागत। कि अम्मा की सेवा को जब मैं कदम बढ़ाता हूँ, तब मैडम का मूड देख बेबस रह जाता हूँ। वाह 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 वाह। कि अम्मा की सेवा को जब मैं कदम बढ़ाता हूँ, तब मैडम का मूड देख बेबस रह जाता हूँ। वाह। और जब से शादी हुई हमारी, वाह, सब कुछ बदल गया है। क्या बात है। कि जब से शादी हुई हमारी सब कुछ बदल गया है और चैन हमारे जीवन से ही होवे दखल गया है। वाह 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 वाह। और सने सने सब ध्वस्त हो रही अम्मा की उम्मीदें और नजरिया बहनों का भी बिल्कुल बदल गया है। क्या बात है, क्या बात है। इनकी नजरों में मैं खुद को दोषी पाता हूँ।
अम्मा की सेवा को जब मैं हाथ बढ़ाता क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अम्मा की सेवा को जब मैं हाथ बढ़ाता हूँ। एक इसके साथ एक छंद और मुक्त आगे बढ़ा रहा हूँ जी। कि अम्मा कहती तुझको मेरी कुछ परवाह नहीं है, और मेरे ही घर में बेटा मेरा निर्वाह नहीं है। क्या कहने कि मैं अम्मा कहती तुझको मेरी कुछ परवाह नहीं है, और मेरे ही घर में बेटा मेरा निर्वाह नहीं है। और पत्नी भी मारा करती है अक्सर मुझको ताने, वाह वाह। इस मुश्किल के समाधान की दिखती राह नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अंदर बढ़िया। अंदर रोता बाहर से मुस्काता हूँ, अम्मा की सेवा को जब मैं हाथ बढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अम्मा की सेवा को जब मैं हाथ बढ़ाता हूँ, तो एक तरफ है कुआं दूसरी और खुद ही है खाई। वाह ओम प्रकाश जी 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 जी। कि एक तरफ है कुआं दूसरी और खुद ही है खाई, और अम्मा जी अपनी है तो पत्नी भी नहीं पराई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सटीक। इस सूरत में किस प्रकार से, इस सूरत में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाऊं, और कोई भी उपयुक्त युक्ति अब देती नहीं सुझाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रात और दिन झूठ बोलकर, रात और दिन झूठ बोलकर काम चलाता हूँ, अम्मा की सेवा को जब मैं हाथ बढ़ाता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कि अम्मा की सेवा को जब मैं हाथ बढ़ाता हूँ, तब मैडम का मूड देख बेबस रह जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सटीक आपने वर्तमान स्थिति को देखते हुए रचना आपने हमारे दर्शकों को सुनाई। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि गीतम जी, आप एक पेशे से चिकित्सक हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, पति हैं और पिता भी हैं। ये सारा जो सामंजस्य का जो तालमेल है, ये आप कैसे बिठा लेते हैं? सर जी, ये संस्कार हमारे पूर्वजों से हमें मिले जी। हमारे पिता ने भी हमारे परिवार को संभाला जी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी धर्मपत्नी का रहा। वाह। उन्होंने इतना संघर्ष किया जी, और उस संघर्ष को करने के बाद हमारे पूरे परिवार को संभाला। बहुत अच्छे। और उनका सहयोग अगर न होता तो हम अपने परिवार को न संभाल पाते, और इसलिए पूरे परिवार का ही हमारे साथ सहयोग है, इसलिए हम अपने परिवार को संभालते हैं। और ये तालमेल भी उसी तरह से हमारा तालमेल इस तरह का है कि हमारे छोटे भाई, चचेरे भाई भी, जबकि हमारे पिताजी और चाचा जी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन वो उन महसूस नहीं करते कि हमारे पिताजी चाचा जी नहीं है, उनको मैं इस तरह से परिपालन करता। सामूहिक परिवार, सामूहिक परिपालन करता। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके परिवार के। और मैं मिसेज गीतम सिंह को सादर प्रणाम करता हूं। यहीं से सौभाग्य मिलेगा तो उनसे वहां आके भी मैं प्रणाम करूंगा। और अच्छे बात है कि जो आप इस तरह के तालमेल बिठा लेते हैं और एक चिकित्सक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, समाजसेवी के रूप में अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गीतम जी, हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि साहित्यिक जगत में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? साहित्य जगत में आदर्श जी, मेरा पदार्पण जो हुआ जी, वो 1976 में जी एक सामाजिक बैठक हुई थी जी, और जिसमें जनपद बदायूं के रामचरण लाल अविरल जी, जिनका एक बेटा यहाँ पर भी पोस्टेड है और 2 बेटे उनके थे, दोनों पोस्टेड हैं इस समय अच्छी पोस्टों पर जी। उनका एक दोहावली थी जी, और वो दोहावली से समाज में परिवर्तन लाने की लहर चला रहे थे। उस दोहावली से मुझे एक अब अंदर से एक आभास हुआ कि क्यों न मैं भी इस तरह, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो हम भाषण बहुत देते रहते हैं, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक दोहा, कविता की एक लाइन सामाजिक जीवन को बदल सकती है, समाज को रास्ता दे सकती है। मैंने उसको सोचते हुए मेरा पदार्पण हो गया। वाह वाह वाह। ये कहें कि आप जो दोहावली के लेखक थे,
उनको आप अपना आदर्श उनका आदर्श मानता हूँ। तो आप उनका नाम हमारे दर्शकों को एक बार और बताएं। उनका नाम है रामचरण लाल अविरल। वाह। और इस समय मेरे आदर्श, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस समय मेरे आदर्श हैं टिल्लन वर्मा। टिल्लन वर्मा जी राष्ट्रीय लेवल के कवि हैं और जो ओझानी के निवासी हैं। उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। मैं उनका को बड़ा भाई मानता हूं और मुझ में अगर कोई त्रुटियां आ जाती हैं, कोई बात होती है, तो वो मेरे लिए मार्गदर्शन बहुत अच्छे, बहुत भाग्यशाली है आप। बहुत भाग्यशाली है कि आपको मार्गदर्शक और आदर्श के रूप में आपको मिले हैं। मैं भी उन्हें भी सादर प्रणाम करता हूं ट्रू मीडिया चैनल की ओर से। और चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और आपसे की तमजीब करेंगे कि आप मौजूदा वर्ग के नावंकुश साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, आज के साहित्यकारों के लिए हम ये चाहते हैं कि आज जो साहित्य में फूहड़पन आता चला जा रहा है जी, हमारी पीढ़ी ये गलत रास्ते पर चलती जा रही है। समाज को परिवर्तन करने का केवल साहित्यकार पर बहुत बड़ा हथियार है। साहित्यकार अपनी कलम अगर से लिख दे तो समाज एक साहित्य का इतिहास बदल सकता है साहित्यकार। तो मैं चाहता हूं कि वो इस फूहड़पन को दूर करके समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी रचनाएं, समाज के मार्गदर्शन की रचनाएं और अच्छे कार्यों की सराहना करें, फूहड़पन के लिए हटाने के। आपका फूहड़पन से मतलब है चुटकुलेबाजी से? मेरा फूहड़पन से मतलब है आज साहित्य से लोग हट गए हैं, केवल चुटकुलेबाजी में अपना। और चुटकुले भी कुछ इस तरह के होते हैं जो समाज के लिए बहुत निंदनीय होते हैं, लेकिन उस समय समाज का जो युवा वर्ग है वो ये नहीं समझ पाता है उनका और वो हंस करके उसको टाल देता है। कभी कभी उससे हमारे समाज पर भी दुष्प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए चुटकुलेबाजी का ख़त्म करके वास्तविक साहित्य है उस साहित्य में रचनाएं आएँ तो मंच पुनः उसी तरह से सज जाएंगे जैसे पहले सजा करते थे। आज हम मंच पर जाते हैं तो सुनने वालों का, श्रोताओं की संख्या कम रह जाती है। वो इसीलिए कम रह जाती है कि जो फूहड़पन आता है उसमें वो लोग रुचि नहीं लेते, एक बार कहने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो सही साहित्य पर बोलें तो वो दिमाग में वर्षों तक उस काव्य सम्मेलन की, उस कवि की, और वो लाइन बरसों तक उसके दिमाग में गूंजती रहती है और उसे ललक बनी रहती है कि अगला कवि सम्मेलन होगा तो हम वहाँ पर कवि सम्मेलन सुनेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि आज के जो नामांकुर लेखक है वो जो है एक अच्छा लिखें ताकि समाज में एक दिशा दे सकें, दिशाहीन ना बनाए। दिशाहीन। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ट्रू मीडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ओम प्रकाश प्रजापति जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, जो लाखों लोगों को दिखाने के लिए मेरा चेहरा आपने प्रस्तुत कर दिया है। मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मैं बार बार आपके लिए जी सादर प्रणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।